एक्सरसाइज नंबर 15.1 के हमने टोटल 4 क्वेश्चन को देखा था, राइट? नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5. Which data is given? The number of days a hillside city received snow. स्नो का डेटा हमें गिवन है, बराबर. ईयर्स दिए हुए हैं 2003, 2004, 5, 6. ओके, जो ईयर्स जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स जो गिवन है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और जो डेज जो है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, राइट? तो देखो यहाँ पर this one is the origin point O. Okay, horizontal line is known as x axis, vertical line is known as y axis. So सबसे पहले तो 2003, इसके बाद है 2004, then after 2006, इसके बाद कोई डेटा है? नो. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं? टोटल मैक्सिमम है 12 डेज, राइट? तो आप वर्टिकली देख लो कि 12 लाइन बन सकती है आपके ग्राफ में, ऑब्वियसली बनेगी. 1 2 3 4 स्टार्ट करोगे तो बन जाएगी 12 लाइन. तो आप वैसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, राइट? तो 2003 है, उसमें टोटल कितने हैं? 8. तो 8 कहाँ पे आएगा? 2003 ये रहा, 8 है हमारा कुछ यहाँ पे. तो ऐसे हमने एक डॉट बना दिया, सबको समझ में आया. तो आगे देखो 10 है, 10. तो 10 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कुछ आएगा. ओके, अब 5 है तो 5 कहाँ पे आएगा? 2005 में 5 यहाँ पे, राइट ना? 2006 में 12 कहाँ पे आएगा? 2006 12 यहाँ पे है, तो हो गया ये. तो सबसे पहले है 2003, उसके बाद 2004, उसके बाद 2005, उसके बाद 2006. ये हमारा बन गया लाइन ग्राफ. ओके, ये क्या है? ईयर्स है. तो ऐसा हम लिखेंगे ईयर्स, इस तरह से एरो करके ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं. और इस तरफ क्या है? डेज है. तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे डेज. सबको समझ में आया भाई? तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. कौन सा पॉइंट? फर्स्ट वाला जो नंबर है तो 8 से स्टार्ट करने का. हाँ, मतलब 8 से आपको दिया है कि 8 से स्टार्ट करो, राइट? उसको कहीं जाइए ना, करने की जरूरत नहीं है. हाँ, तो करते हैं ना हम. चलो, population of men and women in a village in different years. Okay, population यहाँ पे हमें given है. सॉरी, डबल लाइन ग्राफ आएगा ना. नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. एक्स एक्सिस ये हो गया आपकी वाई एक्सिस. ओरिजिन पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है. ओके, 2003 4 5 6 7 कितने हैं? राइट?
पे हमें जो मिनिमम वैल्यू है दी है, मिनिमम वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, मिनिमम 11.3 is our minimum value, right? And what about maximum value? 13.6. तो हम कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे हम, बराबर 11 लेंगे, उसके बाद 11.2 लेंगे, 11.4 लेंगे, ठीक है, और 2 का 0.2 का गैप लेंगे हम, समझ में आया? तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सपोज ऐसा डॉटेड बना सकते हो ना ऐसे, क्यों? क्योंकि हमें तो स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 से 11 तक के जो नीचे के एरिया आने चाहिए, तो ऐसा ऐसे ऐसे लाइन बना देना, बराबर zigzag लाइन। यहाँ पे क्या होगा, 11, 11.0, 11.2, 11.4, 11. कितना आएंगे उसमें, 59 15 तक के हैं आपके पास पॉसिबिलिटी, देखो ब्लैक बुक में 15 पॉसिबल हो सकते हैं आपके। एक बॉक्स में 5 लाइन गिवन है, एक बॉक्स में नहीं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे पता है आपको, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, वैसे भी हम कर सकते हैं, राइट? तो देखो वैसे कर सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11, तो यहाँ पे आएगा 11.5, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 12.5, उसके बाद तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डबल लाइन ग्राफ आएगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मैन भी है, नंबर ऑफ वुमेन भी है, दोनों डेटा हमें गिवन है, राइट? तो कौन सा ग्राफ आएगा, डबल लाइन ग्राफ आएगा। तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे हम ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे वुमेन के लिए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मैन के लिए बना देना, 12 है 12, तो 12 कहाँ पे आएगा, मैन के लिए देखो 12 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 12, इसका 4.5 आएगा यहाँ पे, राइट? 2005 में 13 है, तो 13 कहाँ से आएगा, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, 13.2 कहाँ पे नोट करेंगे, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो 13.1, यहाँ पे 13 और 13.5 के बीच में 5 लाइन होगी कि नहीं होगी, ये 13.5, उसके बाद आगे की लाइन 13.6, ओके। और हमें कितना है 13.2 का है, तो 13 के बाद होगा 13.1, 13.2, ओके। तो कहाँ पे आएगा वो, तो 2007 के लिए डेटा कितना है, 2006 के लिए, तो 13 से थोड़ा ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, 2017, 2007, 13.5, ओके। तो हम ऐसे डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे, समझ में आया सबको? फिर यहाँ पे लिखेंगे डार्क लाइन किसके लिए है,
लिखेंगे? तो यस, डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन किसके लिए करेंगे हम? वुमेन के लिए। 11.3 कहाँ पे होगा? 11 के बाद 3 लाइन 11.1 2 3 बराबर ना? तो यहाँ पे होगा कहीं पे 11.9 तो 12 के नीचे की एक लाइन मतलब कि यहाँ पे होगा 13 है तो 13 कहाँ पे होगा? उदाहरण 5 के लिए 13 यहाँ पे ही होगा ना, तो यहाँ पे भी आएगा दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मेनता आता था 13.6 है तो 13.6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं पे ठीक है 13.6 अप्रोक्स यहाँ पे आएगा थोड़ा ऊपर, ठीक है 13.6। उसके बाद 12.8 कहाँ पे आएगा? देखो हाँ मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, ओके। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन। ऐसे तो ये डॉटेड लाइन किसके लिए हमने ड्रॉ की है? राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A courier person cycles from a town to neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from a town at a different time is shown by following the what is the scale taken for the time axis? Time axis कहाँ पे है? तो horizontal पे है। कहाँ पे है? horizontal में है। तो कितने यूनिट लिए हुए हैं? What is the scale taken for the time axis? Time axis horizontal है, horizontal में देखो कितने बॉक्स हैं, 8 है और 9 है, वो दोनों के बीच में बॉक्सेस कितने हैं? 4 है। It means 4 unit is equal to 1 hour लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे फर्स्ट में क्वेश्चन? 4 unit। आंसर आएगा 4 unit is equal to 1 hour। सबको समझ में आया ये? नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे How much time did person take for travel? कितना टाइम लगा? तो 8 to 9 1 hour, 9 to 10 1 hour, 10 to 11 1 hour और 11 to हाफ आवर चल रहा है, मतलब कि ट्रैवल कर रहा है तो 3.5 आवर है। कितना? 3.5। ओके। What about next? How far is the place of the merchant from the town? Town से कितना दूर है वो? तो 0 से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है वो? 22 किलोमीटर जा रहा है, तो 22 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है Did the person stop on his way? तो यस ऑब्वियसली क्या लिखेंगे? यस। टाइम कौन सा लिखेंगे? 10 to 10 to रुका है वो, ठीक है। एक्सप्लेन करना है तो किया ना हमने एक्सप्लेन कौन से पेज पे 10 to 10:30 रुका है, राइट। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? तो 8 to 9, ओके। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर।
0 से 10 पे गया, क्या टाइमिंग लिखेंगे? 8 to 9. Can there be a time temperature graph as follows? 65 your answer. टाइम के साथ टेम्परेचर, तो ये सभी ग्राफ सही है। तो फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट ग्राफ में क्या है, तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर यूनिफॉर्म बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे लाइन है तो मतलब बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है ना। मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ओके, अभी हम समझ की बात करें तो ऐसा पॉसिबल है। फर्स्ट यस लिखेंगे। सेकंड में देखो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाएगा, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो घटता जाएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है आपने फ्रिज चालू किया, ओके, अदरवाइज आपने एसी चालू किया तो क्या होगा, पहले टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके बाद कम होता जाएगा, टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा कम। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस। थर्ड में क्या है, टाइम सेम ही है बट टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है? अभी ये टाइम बढ़ेगा ही नहीं तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? टाइम तो लगेगा टेम्परेचर बढ़ने के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा टाइम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कोई हीट अप्लाई ना करे तो हम, जैसे ये रूम का टेम्परेचर है तो रूम में कुछ हीट होती नहीं है, तो वैसे जो टाइम बढ़ेगा वह टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, रह सकता है ना? कैसे रह सकता है? कोई दूसरा एग्जांपल? आपने टी रखी है कोई थर्मोस, तो टाइम जाएगा बट उसका टेम्परेचर तो वो चाहे तो गर्म ही रहेगी, तो गर्म है ना, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है बट तब थोड़े सर्टेन टाइम के लिए। यस, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ग्राफ शीट। ग्राफ शीट में ये फॉलोइंग पॉइंट को प्लॉट करना है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज नंबर 22। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मन है, कितने पॉइंट को प्लॉट करना है? ये x, ये y, ये 0 आपका, राइट। कितने पॉइंट को प्लॉट करना है हमें? ए बी सी डी, टोटल 4 पॉइंट को, 4 4 4, ओके, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस पे हमने लगा, वाई एक्सिस पे कितने तक है? 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। अब समझना अच्छे से, देखो सबसे पहले 4 0 है, ये पॉइंट कहाँ पे है? 4 और 0। तो ऐसे आपको कोई भी पॉइंट दिया हो 4 एंड 0, तो ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है? सेकंड होगा वो आपका वाई होगा, सबको समझ में आया? फर्स्ट होगा वो आपका एक्स होगा, सेकंड होगा वो आपका वाई होगा। तो 4 दिया है तो हम ढूंढेंगे कहाँ पे? एक्स पे ढूंढेंगे, बराबर। तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और y कोऑर्डिनेट जब भी 0 हो तब वो पॉइंट कहां पे होगा? x एक्सिस पे होगा। y पॉइंट जब भी y कोऑर्डिनेट जब भी आपका 0 दिखे तो वो कहां पे होगा? x पे होगा। x हमारे लिए नहीं, उसमें ही होगा, x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे बराबर। y 0 है तो मैंने क्या बताया? पॉइंट कहां पे होगा? x पे होगा, ओके। नेक्स्ट में यहाँ पे 4 2,
तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 4 2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये आ गया आपका 4 2। ये पॉइंट कौन सा हुआ था 4 0, समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट कौन सा है 4 6, तो 4 6 4 x कितना है 4, y कितना है 6, तो यहाँ पे तो आएगा। ओके, अब है 4 2.5, 2.5 कहाँ पे आना चाहिए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के, तो ये है 4 6, ये है 4 2.5, ये है आपका a, b है 4 2, तो ये है आपका पॉइंट b 4 2. ये है आपका c पॉइंट और ये है आपका d पॉइंट, तीनों को जोड़ सकते हो आप। वेरीफाई एक दे लाइन मतलब ये एक ही लाइन पे आएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन पे आ गए, तो हम आंसर क्या लिखेंगे यस, यहाँ पे लिख देते हैं यस। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा बी ड्रॉ कर देते हैं। चलो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका x, सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4, बाद में आपका वो भी 4 का है 1 2 3 4। कौन सा लेक्चर अभी, तो देखो फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है 1 1, x भी 1 y भी 1, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद है 2 2 3 3 4 4, 2 2 यहाँ पे 3 3, वो भी यहाँ पे ये 4 4, वो भी यहाँ पे, तीनों को ज्वाइन कर दो चारों को, तो एक लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तीनों के चारों पे यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे यस वाई। नेक्स्ट है x और y 0 2 3 5 3 5 तक लगते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ओके, तो देखो 2 3 कहाँ पे आएगा x 2 पे है, y है आपका 3 पे, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, समझ में आ रहा है। x 2 है तो ऐसे लाइन खींचा, y 3 है तो यहाँ पे पॉइंट होगा। सेकंड में आपका 5 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे। ओके, 5 पर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद 2 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो plot the following point on the graph, verify the line on the line में आ रहे सभी रेक्टेंगल बना है ना, ये दो लाइन में आ रहे, ये दो लाइन में आ रहे, बस चारों एक लाइन में आ रहे नहीं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस